लगे कि फल भक्षेण गर्भस्या अब गर्भेणोदर वृद्धिता अस्वल्प भक्षम ततो असक्ति गृह कार्य कथम भवे। इसको ले जाकर के अपने पत्नी को देना और निश्चित ही आपको बेटा होगा, मेरा आशीर्वाद है। आत्मदेव ले जाकर के पत्नी को देते हैं। पत्नी सोचने लगी मैं इसको अगर खा लिया तो मेरा गृह कार्य कौन करेगा, क्योंकि गर्भावस्था में ज़्यादा काम दाम भी नहीं होता है और कहीं अचानक आग ओग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, मेरे तो प्राण चले जाएंगे, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। एक दिन धुंधली की पत्नी वो बहन आई और धुंधली ने सारा वृत्तांत अपनी बहन से बताई कि हमारे पतिदेव एक फल ला के दिए हैं, अभी तो मैं उसको खाई नहीं हूँ और मैं सोच रही हूँ कहीं खा ली और मेरा उदर बढ़ा तो मैं भोजन भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, काम धाम भी नहीं कर पाऊँगी, कहीं आ जा भी नहीं ज़्यादा पाऊँगी, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। बहन तुम मुझको कुछ बताओ। बहन जी ने कहा अरे पगली, ये फल और खाने से कहीं पुत्र होता है क्या? अरे आपके स्वामी पंडित जी हैं, उनको अनेक प्रकार से टोटका आता है, तुम ऐसा करो परेशान मत हो, ये फल जा कर के गौ माता को खिला दो और मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, मैं अपने बालक को तुम्हें दे दूंगी और तुम उसको अपना ही समझना, हमारे तुम में कोई फर्क है क्या? इस प्रकार से समझा दिया और सोचने लगी हमारे तो कई लड़के हैं, इनके यहाँ माल टाल ज़्यादा है, धन ज़्यादा है और मेरा पुत्र इनके यहाँ हो जाएगा तो इनका भी धन हमारे हो जाएगा। इस कामना से बहन ने अपने पुत्र को दे दिया। अब इधर आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला मेरे घर लल्ला का जन्म हुआ, खूब धूमधाम के साथ बिरादरियों को भोजन करवाए, ब्राह्मण भोजन संत पूजन किए, सुंदर। कुछ समय के बाद जो गाय को फल खिलाए थे उस गाय के भी बछड़े रूप में एक बालक का जन्म हुआ और गाय पुत्र होने के कारण गौकर्ण कान गाय की तरह थे, बाकी पूरी शरीर मनुष्य के आकार में थे। अब धुंधली ने कहा मैंने बहुत गर्भ में कष्ट झेले हैं, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम से रखूंगी। तो अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। गौ पुत्र होने के कारण आत्मदेव ने कहा इनका नाम मैं रखूंगा। मेरे यहाँ तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि गाय को भी कभी बच्चा नहीं हुआ, उनको भी हुआ, मेरे घर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इससे बड़ी कृपा अब कोई नहीं हो सकती, तो उनका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की जय हो। अब बड़े प्रेम से आत्मदेव दोनों लल्ला की सेवा करते, कमी किसी प्रकार की नहीं रखते। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते गए। अब धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जो था उसकी प्रवृत्ति जो है वो दूषित होती चली गई, व्यभिचार में लिप्त होता चला गया, आतताई दुष्ट होता चला गया, ना पिता की कहना मानता ना माँ का कहना मानता। अब गोकर्ण बड़े ही आज्ञाकारी। देखिए संत का प्रसाद जो होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी विफल नहीं होता है। अब गोकर्ण जी समझाते पिताजी को, पिताजी दुष्ट है, इसके मुंह आप ना लगें, क्रूर से सदैव दूर रहना चाहिए, परेशान मत होइए, ये अपने आप में समझ जाएगा। अब वो धुंधकारी माँ को मारे, पिता को मारने की चेष्टा करे, अवहेलना करे, बातों का उल्लंघन करे। पिताजी कहे आज तुमको कुम्हियावा जाना है तो कहे नहीं मैं राजापुर जाऊंगा। इस प्रकार से बात को काटता गया। पिताजी परेशान हो गए, बोले अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। गौकर्ण जी समझाए पिताजी घर में रहना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, आप मानव तन पाए हैं, आप मानव जीवन को सार्थक कर लीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।